आज हम इस वीडियो में काव्य शास्त्र के बारे में बात करेंगे। काव्य शास्त्र क्या होता है? काव्य शास्त्र कविताओं में प्रयुक्त होता है, काव्य में प्रयुक्त होता है। जिस प्रकार से गद्य में व्याकरण होती है, उसी प्रकार से काव्य में काव्य शास्त्र होता है। साधारण शब्दों में कहें तो इसकी परिभाषा यही है कि काव्य में जो शास्त्र प्रयुक्त होता है, यानी कि जो व्याकरण रूप में जो शास्त्र प्रयुक्त होता है, वही काव्य शास्त्र है। यानी जिस प्रकार से अलंकार है, रस है, छंद है, ये सब काव्य शास्त्र के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में काव्य शास्त्र के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। काव्य का स्वरूप, काव्य का क्या स्वरूप होता है? तो काव्य को वाङ्मय का ही एक अंग माना गया है। एक वाङ्मय क्या है? वाङ्मय वो है कि जो शब्द अर्थ प्रदान करता है, वही वाङ्मय है। यानी कि जो शब्द लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, यानी कि जो अर्थ देता है, अर्थपूर्ण शब्द है, वही वाङ्मय है। इस प्रकार काव्य भी वाङ्मय के अंतर्गत ही माना जाता है। काव्य में जो लिखा जाता है वह चमत्कृत और आनंद प्रदान करने वाला होता है, जबकि काव्य से इतर आने वाले वाङ्मय के राजनीति शास्त्र, भूगोल, इतिहास आदि रूपों में मात्र जानकारी का खजाना होता है, और वह भी मात्र तथ्यात्मक और निरस विधि से उसको लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। काव्य रमणीय अर्थ प्रदान करने वाला होता है, अर्थात काव्य के अतिरिक्त वाङ्मय की अन्य विधाओं रमणीय अर्थता की अपेक्षा नहीं होगी। मात्र वहाँ तथ्यों का पृष्ठपोषण होता है। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र में लिखित साहित्य इसका उदाहरण है, जहाँ मात्र तथ्यात्मकता होती है। किंतु काव्य में जो कुछ शब्दार्थ में लिखित साहित्य होता है, वह रमणीय अर्थ का बोधक होता है। शब्दार्थ में इस रमणीयता को लाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाते हैं वो अलंकार। अलंकार जो शब्दों में रमणीयता लाते हैं, तो काव्य में सबसे ज़्यादा जो भूमिका होती है वो अलंकारों की होती है। तो आगे बढ़ेंगे तो काव्य की जो परिभाषाएं दी है कुछ विद्वानों ने, उन परिभाषाओं को हम एक नज़र में देख लेते हैं। आचार्य भामा ने काव्य की परिभाषा दी है, शब्दार्थों सहित तो काव्य, यानी कि जो शब्द अर्थ सहित है वही काव्य। यही परिभाषा रुद्रट ने भी दी है, ननु शब्दार्थ काव्य, यानी कि जो शब्द अर्थ सहित है वो सब काव्य है। साहित्य दर्पण के जो रचयिता है आचार्य विश्वनाथ जी, उन्होंने भी काव्य की परिभाषा दी। उन्होंने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है, वाक्यम रसात्मक काव्य, यानी कि जो वाक्य हमें रस की अनुभूति का प्रदान करते हैं, जिस वाक्य को पढ़कर आनंद की अनुभूति होती है, वही काव्य। पंडित जगन्नाथ ने भी परिभाषा देते हुए कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक के शब्द काव्य, जो शब्द रमणीय अर्थ का प्रतिपादक करते हैं वही काव्य, ऐसे उनका। और जो विदेशी विद्वान हैं उन्होंने भी कुछ काव्य की परिभाषाएं दी है। पोएट्री, जिसे एक कालरिज ने परिभाषा दी है, पोएट्री द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट टोन, यानी कि जो सार्थक और सुंदर शब्दों में सुव्यवस्थित अभिव्यक्ति को ही काव्य माना है। इसके बाद में ड्राइडेन ने भी पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक, यानी कि व्यक्त संगीत को ही कविता माना है, ड्राइडेन ने। और कार्लाइल ने पोएट्री वी विल कॉल म्यूजिकल थॉट, यानी कि इसने कहा है कि हमारे जो भाव हैं, विचार हैं, वो संगीत के माध्यम से बाहर आते हैं, कहे जाते हैं, वो ही काव्य हैं। मिलने पोएट्री इज द इंटेलेक्ट कलर्ड बाय फीलिंग्स, उसने कहा है कि बुद्धि और भावों का संयोग से काव्य का उद्भव होता है, यानी कि जो भावात्मक बुद्धि होती है वही काव्य है। हेजलिट ने कहा है, पोएट्री इज द लैंग्वेज ऑफ इमेजिनेशन एंड पजेट्स, कविता के कल्पना और मनोवेगों की भाषा बताया है कविता को, यानी कि कविता के माध्यम से मानव के जो मनोवेग हैं वो बाहर आते हैं।
सब कविताओं, सब परिभाषाओं को मिला करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दें, वे काव्य हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि काव्य आनंद की प्रतीति कराने वाला होता है और वह शब्दार्थ की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होता है काव्य। तो कहने का मतलब है जो जिससे पढ़कर हमें आनंद की अनुभूति होती है, पढ़कर या सुन करके, वही काव्य है। आगे देखेंगे काव्य के रूप, यानी काव्य कितने प्रकार का होता है। काव्य दो प्रकार का, श्रव्य होता है, एक दृश्य होता है। दृश्य काव्य वो हैं जो नेत्रों से देखे जाने वाला जो होते हैं, जब नेत्रों से देख करके जिसका आनंद लेते हैं वो दृश्य काव्य होता है, जैसे नाटक है, प्रकरण। श्रव्य काव्य में सुनने सुनाने योग्य काव्यों को, जैसे कहानी है, कविता है आदि, श्रव्य काव्य है। श्रव्य काव्य के भी दो भेद माने गए, एक तो पद्य और एक गद्य। पद्य के पुनः दो भेद किए गए हैं, प्रबंध पद्य और मुक्तक पद्य। तो प्रबंध पद्य में क्रमबद्ध सिलसिलेवार पद्य रचना आती है, यानी कि इसमें क्या होता है, प्रबंध में इसमें सिलसिलेवार यानी कि एक ही विषय वस्तु का वर्णन होता है क्रमबद्ध रूप से। इसके दो भेद कहे गए, महाकाव्य और खंड काव्य। अब महाकाव्य क्या होता है, महाकाव्य में समग्र जीवन का चित्रण करने का प्रयास होता है, जैसे रामचरितमानस में महाकाव्य है, क्योंकि इसमें तुलसी ने राम के बाल्यावस्था से लेकर के उनके जीवन के चरम उत्कर्ष तक का समग्र जीवन अंकित करने का प्रयास किया गया है महाकाव्य में, यानी कि पूरे जीवन का वर्णन होता है उसमें, वो महाकाव्य। खंड काव्य में जीवन के एक खंड या हिस्से मात्र का चित्रण होता है, जैसे पंचवटी खंड काव्य। उसमें क्या है, पंचवटी मैथिली गुप्त ने श्री राम के पंचवटी संबंधी जीवन के भाग का चित्रण किया है, जहाँ पर पंचवटी पे वो रहे थे उस संबंधी वर्णन हुआ है, तो खंड काव्य है। इसके बाद में मुक्तक पद्य में सिलसिले की आवश्यकता नहीं होकर के उसका प्रत्येक छंद एक दूसरे से मुक्त या स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें एक विषय वस्तु नहीं होती है, अलग अलग विषय वस्तु होती है। जिस प्रकार से रहीम के दोहे हैं, कबीर के दोहे हैं, तो इनमें एक ही गजल है, इनमें एक ही विषय वस्तु नहीं होती, ये एक मुक्तक है। इसमें मुक्तक के भी दो भेद में, पाठ्य मुक्तक और गय मुक्तक यानी गीतिका। पाठ्य मुक्तक में पढ़ने सुनने मात्र के लिए होते हैं, जैसे रहीम है, बिहारी के दोहे। गीतिका में संगीतात्मकता और काव्यत्व का सार्थक संगम होता है। कबीर, तुलसी, सूर, मीरा के पद गीति काव्य का उदाहरण, यानी कि जो गीत के जिस मुक्तक पद्यों को हम गीतों के माध्यम से गीत के रूप में गाते हैं, वो गीति काव्य है। काव्य के अंग यानी तत्व, काव्य के अंग होते हैं, दो अंग होते हैं, यानी कि एक तो भाव पक्ष वर्ण्य वस्तु और कला पक्ष अथवा शिल्प वस्तु। भाव पक्ष या वर्ण्य वस्तु के अंतर्गत रस आता है, उसी के साथ गुण दोष आदि की चर्चा होती है। कला पक्ष या शिल्प वस्तु के अंतर्गत अलंकार आते हैं, सब शक्ति आती है, रीति आती है, छंद आते हैं आदि। रीति कला पक्ष के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से आज हमने काव्य के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम अलंकार के बारे में जानेंगे, अलंकार का वीडियो में डालूंगा। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको जो भी मैं वीडियो बना करके डालूं वो आपको मिल जाए। धन्यवाद।